हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ क्राफ्ट की दुनिया के इस नए एपिसोड में। मैं आज बाहर कहीं भी नहीं जाने वाली, बल्कि मैं आज घर पर ही रहकर एक बहुत ही स्पेशल काम करने वाली हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे? मैं आप सबके साथ अपनी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, क्योंकि वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत वैल्यूएबल हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी, मेरे पास एक स्क्रैप बुक है जिसमें मैं अपनी ओल्ड मेमोरीज को सेव कर सकती हूँ और वो ओल्ड मेमोरीज मेरी लाइफ में विटनेस भी होंगी। तो चलो फ्रेंड्स, मिलकर उन पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं। मेरी एक डायरी थी जिसमें मैंने फूल रखा था। वो डायरी कहाँ पर है? डायरी यहाँ पर भी नहीं है। मिल गई। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ये रही पिक्चर मेरी। ये भी मेरी एक ओल्ड मेमोरी है। और क्या मेमोरी हो सकती है? मेरे पास एक मनी बॉक्स था, वो कहाँ पर है? पर भी नहीं है। इसमें चेक करती हूँ। ये रहा। मेरे पास एक कार्ड था। मिल गया। मेरी स्क्रैप बुक कहाँ है? यहाँ पर रखी थी मैंने। ये मिल गई। मुझे लगता है मेरी स्क्रैप बुक के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। तो चलिए अब अपनी स्क्रैप बुक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैसे मुझे मेरे पापा ने दिए थे, क्योंकि मैंने उनकी बात मानी थी और उन्होंने मेरी एप्रिसिएशन के लिए मुझे पैसे दिए थे। अब मैं इसको पेस्ट करूंगी। ये मेरा फ्लावर है। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया था। जब वो हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट हुए तो वो मेरी नेबर भी थी और उसने मुझे फ्लावर दिया ताकि हम अच्छे दोस्त बन सके और अच्छे पड़ोसी भी। और ये मेमोरी मेरी बहुत बेस्ट मेमोरी है। ये कार्ड मैंने अपनी सिस्टर को दिया था, क्योंकि मैंने उनका बहुत कीमती गिफ्ट तोड़ दिया और मुझे बहुत बुरा भी लगा था। तो इसीलिए ये मैंने कार्ड बना के अपनी सिस्टर को दिया था। अब मैं इसको लगाऊंगी। ये फोटो आज भी मेरे पास है। मैंने एक कंपटीशन विन किया था अपनी विजडम की वजह से, और ये ट्रॉफी मुझे तब मिली थी। और ये मेरी लास्ट मेमोरी है जो मैं अपनी स्क्रैप बुक में लगा दी।
दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी भी विटनेस से रिलेटेड है। अगर आप उस स्टोरी के विटनेस होना चाहते हैं तो इसके लिए हम चलते अपने स्टूडियो, जहाँ पर हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। सो लेट्स गो। वेलकम टू माय क्राफ्ट स्टेशन, और यहाँ पर हम बाइबल स्टोरी सीखेंगे और मज़े मज़े के फन क्राफ्ट्स भी बनाएंगे। दोस्तों, क्या आपको आज की थीम याद है? जी हाँ, किसी भी बात के गवाह रहना। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और आज का क्लिप देखते हैं। सो लेट्स वॉच द वीडियो। यीशु मसीह की मौत और जी उठने के बाद जब चर्च पहली बार शुरू हो रहा था, वहाँ एक आदमी था जिसका नाम लूका था। लूका एक यूनानी डॉक्टर था जो यीशु पर ईमान ले आया। लूका ने यीशु की ज़िंदगी और वजारत के बारे में एक कहानी लिखी जो आज भी हमारे पास है। उसे लूका की अंजील के नाम से जाना जाता है। लूका ने इब्तदाई चर्च की कहानी सुनाते हुए अमाल की किताब भी लिखी है। लूका ने असल में ये कहानियाँ अपने दोस्त थियोफिलस को भेजने के लिए लिखी थी, जिसके साथ वो यीशु के बारे में ये सारी खुशखबरी बांटना चाहता था। लेकिन खुदा ने लूका की तहरीरों को पूरी तारीख में बेशुमार लोगों के साथ बांटने के लिए इस्तेमाल किया। आज लूका की दोनों तहरीरें, लूका की अंजील और अमाल की किताब, बाइबल के नए अहदनामे का हिस्सा हैं। ठीक है, मैंने अपने तोमार और तहरीरें अमली बनाई। चलो कुछ वक्त तहरीरें लिखने में खर्च करें। लिखना शू 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 शू, यहाँ से निकल जाओ। चलो 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 निकलो, कोई ऊँट नहीं। अब समझ आएगा। चलो अब वापस अहम काम की तरफ। चलो वापस लिखने की तरफ। लिखना नहीं, उसको नीचे रखो, उसको नहीं खाओ, वो मेरे बाग का है। शू 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 शू, चलो 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 चलो। काश ये खिड़की बंद होती। ठीक है, ओह यहाँ वो सब कुछ है जो इंसान आजकल लिखने के लिए कर सकता है। चलो अब देखते हैं मैं कहाँ था। लूका, हाँ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मेरी खिड़की से झांक रहे हो? तो बस टहलने जा रहा था। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम जानते हो कि कैसे मैंने यीशु की जिंदगी पर किताब लिखना खत्म की? हाँ, तुम्हारा मतलब लूका की इंजील? हाँ वही, और ये कहानी का अगला हिस्सा है, और मैं ये अपने दोस्त थिलोफियस की हौसला अफजाई के लिए लिख रहा हूँ। इस किताब का नाम अमाल है। ये यीशु के आसमान पर उठाए जाने पर ईमानदारों के खूबसूरत वाक़यात पर है जो उन्होंने खुदा की बादशाही को फैलाते हुए देखे। अरे वाह, यह हैरतअंगेज़ है। क्या मैं आपकी कुछ तहरीरें पढ़ सकता हूँ? अच्छा, तो मैं सोचा हूँ कि तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? हाँ, ये लो मैं आ गया। शानदार, ये बहुत जल्दी था। ठीक है, मैं कुछ तुम्हारे साथ बांटूंगा। हाँ, यहाँ से निकल जाओ। शू 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 शू, मैंने कहा जाओ। शू शू शू, जाओ जाओ। यहाँ आओ और देखो इसको। ठीक है, तो ये यहाँ से सब शुरू होता है, यीशु के जी उठने से। अब लूका, इस लफ्ज अरूज का क्या मतलब है? जी उठने का मतलब है बुलंद मकाम तक जाना। ये किताब यीशु के जी उठने के साथ शुरू होती है कि कैसे खुदावंद ने रूल कुदस की मदद से ये खबर दुनिया में फैलाई। मैं ये सब सुनने के लिए बेताब हूँ। मैंने पहली दास्तान थियोफिलस को लिखी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो यीशु ने करना शुरू किया और सिखाया जब तक वो आसमान पर उठाया गया था। इसके बाद जब उसने रूल कुदस के ज़रिए अपने मुंतखब करदा रसूलों को हिदायत दी थी। मुसीबत झेलने के बाद उसने अपने आप को कई काबिल सबूतों के ज़रिए ज़िंदा भी पेश किया था। 40 दिन के अरसे में इनके सामने पेश हुए और खुदा की बादशाही के बारे में बात की। जब वो इनके साथ था, उसने इन्हें हुक्म दिया कि वो यरूशलेम को ना छोड़ें। यरूशलेम को मत छोड़ना, बल्कि बाप के वादे का इंतजार करना जिसका आपने मुझसे सुना है। यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दिया करता था, लेकिन चंद दिनों में आपको रूहुल कुदस से बपतिस्मा दिया जाएगा। चुनाचे जब वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने इससे पूछा, हम जानना चाहते हैं, क्या ये अभी होने वाला है? आप इस्राएल की बादशाही कब बहाल करेंगे? हाँ, क्या ये अभी होने वाला है? ये आपके लिए नहीं है कि वो औकात या हद जाने जो खुदावंद ने खुद मुकर्रर किए हैं, लेकिन आपको ताकत मिलेगी जब रूहुल कुदस आपके पास होगा और आप यरूशलेम, तमाम यहूदा और सामरिया में और जमीन के किनारों तक
मेरे गवाह हूँ। क्या उसने कहा जमीन के किनारे? हाँ। उसके ये कहने के बाद उसे इनकी आंखों के सामने उठाया गया और एक बादल ने इसे इनकी नजरों से दूर कर दिया। जब वो जा रहा था वो आसमान की तरफ देख रहे थे और अचानक सफेद कपड़ों में 2 आदमी इनके पास खड़े हो गए। वो कहने लगे, गलील के आदमियों, क्या देख रहे हो? ये वही यीशु है जो आसमान पर उठाया गया है। और जैसे ये आसमान पर उठाया गया है वैसे ही वापस आएगा। फिर वो जैतून के पहाड़ से यरूशलेम को लौटे, जो यरूशलेम के करीब है। सबत के दिन वो सफर दूर है। जब वो पहुंचे तो वो ऊपर वाले कमरे में गए जहां वो ठहरे हुए थे। पतरस, सलाम। यूहन्ना, हे, याकूब, ओ कैसे हैं आप? इंद्रियास, सलाम। फिलिपस, हम्म, तोमा, ओ बर्तलमाही, सलाम। मत्ती, हाँ अल्फायस का बेटा याकूब, सलाम। शिमाउन सलाम, कनानी, कैसे हैं आप? यहूदा याकूब का बेटा। मेरी तरफ से सलाम। वो सब औरतों के साथ जो यीशु की वालिदा मरियम और इनके भाइयों के साथ थे मुसलसल दुआ में मुतहद थे। वेलकम बैक। वाओ, कितनी ज़बरदस्त स्टोरी थी ना ये। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अच्छी लगी होगी। यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले हमारे ज़िम्मे इस काम को लगाया कि हमें रहती दुनिया तक उसके गवाह रहना है। आपने देखा मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनसे रिलेटेड मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं और वो चीज़ें उन वाक़यात को सच साबित करते हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में भी बहुत से ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो हमें यीशु मसीह के गवाह बनाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों के लिए मसलूब किए गए और जिंदा होने के बाद जब वो आसमान पर गए तो उन्होंने हमसे कहा हम रहती दुनिया तक उसके गवाह ठहरे, वो फिर वापस हमें लेने को आएगा। तो ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। तो बढ़ते अपने क्राफ्ट की तरफ। मेरे क्राफ्ट के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए पॉप्सिकल स्टिक। अब इनमें से मैं 3 बड़े साइज की स्टिक्स लूँगी और उसके बाद मुझे 2 स्मॉल साइज की स्टिक्स चाहिए। अब मुझे एक सीजर चाहिए और एक मार्कर भी और एक पेंट ट्रे भी चाहिए और ब्रशेस भी चाहिए और एक वाइट पेंट भी चाहिए और इसी के साथ मुझे चाहिए एक गोल्डन शीट। अब इन चीज़ों के साथ मैं अपने क्राफ्ट को बनाऊंगी और मेरा क्राफ्ट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ओ, फेदर्स तो मैं भूल ही गई। तो अब ये चीज़ें कंप्लीट है मेरे क्राफ्ट के लिए। तो अब अपना क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन 2 स्टिक्स को ए शेप में ग्लू गन के साथ पेस्ट करेंगे। अब इस स्टिक को हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इन 2 स्टिक्स को भी इस पर पेस्ट करूँगी। सबसे पहले हमने राइट साइड पर लगा दी और फिर उसके बाद सेकंड वाली को भी हम पेस्ट कर देंगे। अब मैं अपने एंजल के कैरेक्टर को पेंट करूंगी। और ये हमारा पेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने एंजल के कैरेक्टर को फेदर्स लगाऊंगी। हमेशा की तरह ग्लू गन को बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। अब मैं मार्कर के साथ इसका फेस ड्रॉ करूंगी।
अब मैं अपने एंजल के कैरेक्टर के लिए एक क्राउन भी बनाऊंगी। अब मैं सीजर के साथ इसको कट आउट करूंगी। एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप्स लेंगे और ये हमारे एंजल का क्राउन बन जाएगा। तो फाइनली मेरा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा क्राफ्ट पसंद आया होगा। इसी तरह आप भी अपने घर में इसे ट्राई कर सकते हैं और मुझे उसकी पिक्चर भी भेज सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको याद होगा कि हमें यीशु मसीह के गवाह रहना है जब तक कि वो वापस हमें इस दुनिया में लेने को आना चाहे। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा ख़त्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई जगह, नए क्राफ्ट और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।